इलेक्ट्रोलक्स एक ऐसा पात्र है जो दो लोकप्रिय डोंगहुआ को जोड़ता है, सोल लैंड 2 और थ्रोन ऑफ सी। वह एक बहुत मजबूत चरित्र है, दोनों दुनियाओं में सबसे मजबूत में से एक। इसके अलावा वह दोनों मुख्य पात्रों वो युहाओ और लॉन्ग हाओचेन के गुरु या शिक्षक हैं। उनके जीवन की घटनाएं बहुत रोचक हैं। इस संबंध में नेक्रोमेंसर का एक टीजर हाल ही में सोल लैंड ब्लॉग द्वारा प्रकाशित किया गया था, लेकिन ये सबसे बड़ी खबर नहीं है। रोमांचक बात यह है कि एनीमे थ्रोन ऑफ सील के रचनाकारों ने फिल्म द लीजेंड ऑफ इलेक्ट्रोलक्स की घोषणा की है। पूर्ण लंबाई वाली फिल्म नेक्रोमेंसर के जीवन के बारे में बताएगी, जो न केवल थ्रोन का नायक है बल्कि सोल लैंड 2 का भी नायक है, और इन कार्यों का एक प्रकार का क्रॉसओवर बन जाएगा। यह पहले से ही कुछ नया है। हम सभी इस किरदार के भाग्य को विस्तार से जानना चाहते हैं और फिल्म हमें इलेक्ट्रोलक्स के बारे में सभी विवरण बताएगी। रिलीज की तारीख, अवधि और फिल्म के बारे में अन्य विवरण अभी तक ज्ञात नहीं हैं। यह उत्पादन की शुरुआत में है और अभी भी रिलीज से काफी दूर है। फिर भी शीर्षकों के आधिकारिक ब्लॉग ने एक प्रचार वीडियो साझा किया। सोल लैंड की ओर से चरित्र के लिए एक ट्रेलर और थ्रोन से अवधारणा कला के साथ एक छोटा टीजर। इलेक्ट्रोलक्स एक ऐसा चरित्र है जो दोनों कार्यों के कथानकों में मौजूद है, इसलिए दोनों ब्लॉगों ने एक साथ काम किया। वास्तव में एनीमे में नेक्रोमेंसर के जीवन के बारे में बहुत कम कहा गया है और बहुत से लोग इलेक्ट्रोलक्स के बारे में या वह कौन था इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। इसलिए यह फिल्म बहुत उपयोगी होगी और इस किरदार को पूरी तरह उजागर करेगी। नवीनतम समाचार के अनुसार नाटकीय संस्करण में यानी फिल्म में इलेक्ट्रोलक्स के सभी व्यक्तिगत अनुभवों को दिखाया जाएगा, जिसमें उनके गौरवशाली दिनों और अतीत की कहानियां भी शामिल हैं। हालांकि नेक्रोमेंसर 2 डोंगहुआ में एक चरित्र है। यह थ्रोन ऑफ सील स्टूडियो होगा जो इसका निर्माण करेगा, न कि सोल लैंड 2, और यह बहुत अच्छा है। जहां तक मेरी बात है, डोंगहुआ थ्रोन ऑफ सील की रिलीज के लिए जिम्मेदार स्टूडियो सब कुछ बहुत उच्च गुणवत्ता और खूबसूरती से करता है। ट्रेलर और प्रमोशन वीडियो ने इलेक्ट्रोलक्स की असली पहचान उजागर की। कुल मिलाकर यह काफी अच्छा है। सफेद बाल और काले कपड़ों का स्टाइल भी बेहद खूबसूरत लगता है। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली एक बात यह है कि दोनों कार्यों में चरित्र मॉडल थोड़े अलग हैं, क्योंकि उत्पादन शैलियाँ पूरी तरह से अलग हैं। आइए इलेक्ट्रोलक्स मॉडल और शैली पर करीब से नजर डालें। क्या वह तुम्हें किसी की याद नहीं दिलाता? वह असुर के रूप में काफी हद तक टैंग सैन जैसा दिखता है, यहाँ तक कि उसका गहरा सूट और भूरे बाल, साथ ही उसके हथियार, सभी कुछ हद तक टैंग सैन की याद दिलाते हैं। और यह राजसी भी दिखता है। इलेक्ट्रोलक्स के लंबे चांदी के बाल हैं जो हवा में लहराते हैं और एक सुनहरा मुकुट है। गोल्डन लाइंस वाले ब्लैक आउटफिट में वह काफी स्टाइलिश लग रहे हैं। यह काले और लाल वस्त्र के साथ भी अच्छा लगता है। वहीं गोल्डन शोल्डर कवच भी अपरिहार्य है। राजा की तलवार उसके बाएं हाथ में शान से पकड़ी हुई है और राजदंड दाहिने हाथ में मजबूती से पकड़ा हुआ है, जो काफी दबंग है। राजदंड का आकार स्वर्ण त्रिशूल के उन्नत संस्करण जैसा है। उनके चेहरे के फीचर्स काफी खूबसूरत हैं। वह निष्पक्ष है, उसकी आंखें तेज, शांत और डराने वाली थीं। किसी भी क्षण एक विशाल जानलेवा आभा बिखेरती थीं। और जबकि इलेक्ट्रोलक्स के वास्तविक चेहरे का मॉडल बहुत अच्छा है, यह देखा जा सकता है कि समग्र डिजाइन असुर देवता तांग सैन की दिशा में खींचा गया प्रतीत होता है। यहाँ तक कि चेहरे की विशेषताओं में भी कुछ समानताएं हैं। क्या सभी देवता ऐसे ही होते हैं? अगर आप दूर से देखें तो यह टैंग सैन की थूकती हुई छवि है। टिप्पणियों में लिखें कि आप कैसे सोचते हैं कि नेक्रोमेंसर इलेक्ट्रोलक्स वास्तव में टैंग सैन जैसा दिखता है। यह फीचर फिल्म किस बारे में होगी? हम मुख्य रूप से इलेक्ट्रोलक्स के गौरवशाली वर्षों की कुछ कहानियों और अनुभवों के बारे में बात करेंगे। उनमें उसे प्रकाश के पुत्र से मृतकों के देवता में बदलने की प्रक्रिया भी शामिल है। वह क्यों बन गया जो वह अब है? वह अपने समय की आपदा क्यों बन गया और अधिकांश मानवता को नष्ट क्यों कर दिया? सिंहासन की घटनाओं के बाद उनका भौतिक शरीर गायब हो गया।
और केवल उनकी आध्यात्मिक चेतना रह गई, जो केवल हुओ युहाओं के अंदर ही रह सकती है। मृत्यु की विपत्ति होने के कारण वह वास्तव में किसी भी समय मृत्यु का देवता बन सकता था, लेकिन वह नहीं बना। इसके बजाय उन्होंने दो मुख्य पात्रों को शीर्ष पर पहुंचने में मदद की। उनके प्रशिक्षण के तहत वो युहाओं अंततः एक देवता बन गया। दोनों ही कृतियों में उनके चरित्र का मूल्य बहुत अधिक है। हालांकि नेक्रोमेंसर इलेक्ट्रोलक्स अभी भी एनीमे थ्रोन मार्क बाय गॉड में थोड़ी बड़ी भूमिका निभाता है, इसलिए उसकी कहानी इस स्टूडियो द्वारा वर्णित की जाएगी। मार्शल कॉन्टिनेंट 2 में एलिक्स ने हुओ युहाओं को डेथ गॉड मैसेंजर को मारने में मदद की, सोल डिवोरिंग एनग्रेविंग चाकू को परिष्कृत करने में मदद की और इसे जीवन सोने में परिष्कृत किया। उस समय से इलेक्ट्रोलक्स की आध्यात्मिक चेतना हुओ युहाओं की जीवन की आँख में निवास करती थी और अंत में वह हुओ युहाओं की तीसरी मार्शल आत्मा बन गया। तो फिल्म द लीजेंड ऑफ इलेक्ट्रोलक्स एक अविस्मरणीय काम होने का वादा करती है, जो दर्शकों की सभी अपेक्षाओं को पार कर जाएगी और दो सबसे अच्छे डोंगहुआ को एकजुट करेगी। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इलेक्ट्रोलक्स के बारे में ऐसी किसी फिल्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो टिप्पणियों में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी को अलविदा।